तू भोला पर्वत का, मैं रानी मैला की। तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन किसे तो कोई मतलब नहीं। मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है। दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातिर आई हूँ तेरी गलिया जाऊंगी। भोले कितना प्यार है तेरे तेया सबने बताऊंगी। तू भोला पर्वत का मैं। तो आज है करवा चौथ। और करवा चौथ क्यों मनाई जाती है? करवा चौथ पति पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाता है। वो बहुत ही निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखा जाता है आज के दिन। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही है। इसी दिन सुहागिनी महिला जो है वो पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये त्यौहार मनाया जाता है और कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। क्यों किया जाता है करवा चौथ? इसलिए किया जाता है कि पौराणिक काल से मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता स्त्री जो सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तब क्या हुआ, सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला इसकी तो मृत्यु निकट आ गई है तो मुझे तो लेके जाना ही पड़ेगा। इस पर सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया। उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और उसके बाद उसके पति के मृत शरीर के पास बैठकर रोने लगी जोर जोर से। काफ़ी समय तक सावित्री को हट देखकर यमराज को उस पर दया आ गई और यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि मैं कई बच्चों की माँ बनने का वर मांग लिया। उन्होंने सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी, तो यमराज को भी उसके सामने झुकना पड़ा और सत्यवान को उन्होंने जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती है। और एक वजह यह भी है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिमी राज्यों की महिलाएं ज़्यादा रखती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुषों की जो पुरुष होते हैं ना वो सेना में काम करते हैं, जो पुलिसकर्मी में भर्ती रहते हैं ना जिनके हस्बैंड, उनकी सलामती के लिए ये औरतें बहुत व्रत रखती है कि मेरा पति सही सलामत आ जाए और दुश्मनों से उनकी रक्षा हो सके, उनकी आयु लंबी हो। वहीं से जिस वक्त ये त्यौहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है और कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भरकर रखती है और भगवान को अर्पित करती है ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसलें पैदा हो। ये वहाँ की महिला की बात होती है जो उत्तर पश्चिमी महिलाएं व्रत रखती है वहाँ पर। ऐसे तो करवा चौथ की बहुत सारी कथाएं हैं, 7 कथाएं हैं, लेकिन मैं आज जो मेन कथा जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ और साथ में करवा की स्थापना भी करती जा रही हूँ। मैं सफ़ेद चीज़ों का आज इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने करवा को भी गेहूँ और हरे धनिए का जो आखा दाने होते हैं ना उस पर रखा है। हरा धनिया ले लो या मूंग ले लो या गेहूँ ले लो, उस पर ही मैं करवा को रखती हूँ। मैं आज सफ़ेद कलर का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, जितना हो सके अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि माता जी को लाल कलर या कोई भी कलर पसंद है, लेकिन काला और सफ़ेद कलर आज के दिन करवा चौथ के दिन में आज बिल्कुल भी आप लोगों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी सारे कलर माँ को प्रिय है और सुहागन के लिए भी ये सारे कलर बहुत शुभ होते हैं। तो चलो ठीक है, अभी करवा चौथ की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ की मेन कहानी क्या है कि करवा चौथ की कहानी में क्या होता है कि करवा एक्चुअली है कौन? करवा एक वाइफ है, मतलब करवा एक देवी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। देवी करवा अपने पति के साथ एक तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा, वहाँ पे करवा देवी रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने को गए, उस नदी के अंदर, तुंगभद्रा नदी के अंदर। तो वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। तभी मृत्यु को करीब देखकर जो करवा के हस्बैंड थे ना वो चिल्लाने लगे, उसकी वाइफ का नाम करवा करवा करके पुकारने लगे।
करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा और करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगर को एक पेड़ से बांध दिया। क्या किया उन्होंने? कच्चा धागा लिया और मगर को पेड़ से बांध दिया। तभी करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ भी, मतलब करवा में एक जो सती सावित्री का जो गुण था ना कि मेरा हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ है, मतलब कोई और उसके नहीं था दिमाग, तो उसमें क्या हुआ कि करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ भी उस कच्चे धागे से बंध चुका था और ऐसा बांधा उसको टस से मस नहीं हुआ वो मगरमच्छ। और करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस गए। एक तो करवा ने के हस्बैंड को मगरमच्छ ने थोड़ा काट भी लिया था, तो वो भी मरते मरते बची, मतलब थोड़े से ऐसे ही थे कि मरने ही वाले। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए कहा और मगरमच्छ को मरने के लिए कहा कि मगरमच्छ को मृत्यु दंड दो। पर यमराज ने कहा ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो मगरमच्छ की आयु शेष है, उसकी अभी और उम्र लिखी है, लेकिन आपके पति की उम्र तो पूरी हो चुकी है। तो क्रोधित हो गई करवा और उसने यमराज से कहा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तभी सती के शाप से भयभीत हो गए, यमराज डर गए और तुरंत उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। ऐसा कोई हो सकता है कि यमराज किसी औरत से डर जाए? उसी औरत से डरते जो सती सावित्री होती है। समझ में आया? तो ये स्टोरी एक ऐसी है कि सती सावित्री करवा देवी की वजह से करवा के पति को जीवन दान मिल गया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागनी स्त्रियाँ करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, जैसे आपने अपनी पति की मृत्यु को मुंह से वापस निकाला वैसे ही आप मेरी सुहाग की भी रक्षा करें। जो करवा हम छोटा सा मिट्टी का भरते ना, वो एक माँ के रूप में होता है और उसी के अंदर पानी डाल के हम पहले माँ का ही आह्वान करते हैं कि माँ आप मेरे पति की रक्षा करिए। जैसे कि हम नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करते हैं, वैसे ही करवा में हम माता जी की स्थापना करते हैं। करवा चौथ के दिन चांद देखना भी वर्जित होता है, मतलब आप सीधा चांद नहीं देख सकते। आपको चौथ का चांद देखने से झूठा आरोप लग सकता है या फिर कहे कोई भी कुछ भी आरोप लग सकता है। इसलिए करवा चौथ के दिन चांद को कैसे देखते हैं हम लोग? इस दिन खाली देखने के बजाय हमें किसी वस्तु या छलनी का इस्तेमाल करके ही चांद को देखा जाता है। एक और कारण भी है, रामायण में बताया गया था कि करवा चौथ की रात जब चंद्रमा का उदय होता है तो क्या होता है कि जब महिलाएं उन्हें अधेय देकर व्रत का पारण करती है, यानी व्रत खोलती है, तो चंद्रमा को जब जल समर्पित करती है तो इस पर्व के दिन पत्नी छलनी के माध्यम से अपने पति का जो दर्शन करती है, छलनी के माध्यम से अपने हस्बैंड को जो देखती है और प्रार्थना करती है। तो ये ऐसा माना जाता है कि जैसे छलनी में सैकड़ों छिद्र होते हैं ना, वैसे वैसे छिद्रों के बीच में से देखने से उनके पति की उम्र सैकड़ों वर्षों की होती है। ये कारण है कि हम लोग छन्नी में से इसीलिए अपने पति का मुख देखते हैं, यानी आप उस छेदों में से जब आप अपने पति का मुख देखोगे ना, तो उस छेद में जितने छेद होते हैं उतने सैकड़ों वर्षों तक आपके पति की उम्र लंबी होगी। तो इसलिए ये कारण से भी देखा जाता है और इस बात का उल्लेखन रामायण में बताया गया अच्छे से। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि इस दिन चांद को छलनी से क्यों देखा जाता है। हम लोग चांद को छलनी से तो देख लेते हैं, लेकिन रीज़न तो पता होना चाहिए कि छलनी से ही क्यों देखा जाता है, भाई सीधे क्यों नहीं देखते। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ, शायद आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। तो जो अच्छा लगा तो मैंने आज सोचा मैं भी आप लोगों को कुछ बताऊँ जो मुझे नॉलेज है। ये जो हम लोग सरगी करते हैं ना कि भाई सरगी लेनी पड़ती है, सास से लेनी पड़ती है, उनको देनी पड़ती, किसी एक को देनी पड़ती है। सरगी मतलब कि हम जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं वो लेते हैं और देते हैं। ये जो परंपरा चलती आ रही है वो क्यों चलती आ रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि करवा चौथ पर जो सरगी की पौराणिक कथा है वो 2 कारण है। इसके पहला कारण तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो व्रत किया है वो माता पार्वती ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो माता पार्वती ने जब करवा चौथ का व्रत किया था तब देवी पार्वती की कोई सास नहीं थी। उनकी सास क्यों नहीं थी? क्योंकि जो शिवजी भगवान थे वो ध्वनि से उत्पन्न हुए, मतलब म्यूज़िक से शिवजी भगवान की उत्पत्ति हुई है, यानी ओम से। ठीक है, तो इसीलिए उनके मायके में जो माता मैना जो है, मतलब पार्वती की माँ, उन्होंने ही माता पार्वती को सरगी दी थी, क्योंकि पार्वती जी की तो कोई सास थी ही नहीं। इसलिए विवाह से पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा, यानी माँ बाप बेटी को कपड़े देते हैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम, ऐसा होता है। और एक ये भी पता है, ये भी है कि
जिसकी सास है वो सास भी देती है, और जिसकी मतलब कोई मायके से भी लाता है। तो ये सरगी की परंपरा तो वहाँ से स्टार्ट हुई। और दूसरी एक कथा ये भी है कि जब द्रौपदी के ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था ना, तब उनकी सासू माँ जो कुंती ने उनको सरगी दी थी। तो इस तरीके से मायके से भी ली जाती है शिव पुराण के अनुसार, और महाभारत के अनुसार ससुराल से भी सरगी की परंपरा शुरू हुई है। तो इस तरीके से ससुराल से भी ले सकते हो या पियर से भी ले सकते हो, और उन्हें दे भी सकते हो। तो ये परंपरा है कि हमें सरगी दी जाती है। आप करवा चौथ का जो सामग्री ले जाते हो उसमें एक तांबे का लोटा होना बहुत ज़रूरी है, और एक करवा माँ का तो होता ही है। और इस लोटे में सबसे पहले महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती है, या करवा माँ का जो अपना मिट्टी का उससे भी देते हैं। उसके बाद व्रत पूरी मानी जाती है, और पूजा की थाली में फल फूल जो भी आपके पास है, वाइट कलर नहीं होना चाहिए, और सुहाग का सामान होना चाहिए, जल दीपक मिठाइयाँ ये सब होनी चाहिए। तो ये सब चढ़ता है माता जी को। और जो आप करते वैसे करिए, ऐसा कुछ ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि सब, जैसे कुछ तो मेहंदी भी रखते, कुछ काजल भी रखते, कंघी रखते, पूरा रखते सामान, और कुछ लोग 2-3 चीज़ भी रखते। तो भी जैसा वो करते आ रहे वैसा, बस मन में पति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्रत आप कोई भी करो, लेकिन भावना आपकी सही होनी चाहिए, नीयत आपकी सही होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको 16 श्रृंगार करके रखना ही है आज के दिन, और रोज़ करना ही चाहिए। बट आज ज़रूरी है कि आप सब सुहागिनी औरतें पूरे 16 श्रृंगार करके माँ की पूजा करें। इससे माँ पार्वती बहुत खुश होती है, माँ करवा माँ भी बहुत खुश होती है, और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर शम्भु शम्भु
सुमांग रगाया माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागे अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता सकल विश्व के गौरी शिवा है यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता सकल विश्व के गौरी शिवा है यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है अद्भुत अनुपम अतुलित वरवधु सकल विश्व में गौरी शिवा है स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता सकल विश्व आज है 1 नवंबर और करवा चौथ भी, ये सब तो आपको पता ही है। बट इस दिन आपको पता है शिव परिवार की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और उनकी अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर माता पार्वती की, फिर भगवान शिव की और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। इस प्रकार पूरे गौरी परिवार शिव के परिवार की पूजा करें। और इसमें पता है आपको, चंद्रमा को जो अर्घ्य देते हैं ना आज के दिन, वो भी शिव के सर पे विराजमान रहते हैं। तो जो भी है वो पूरा भोलेनाथ के परिवार की पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती खुद आज करवा चौथ का व्रत रखती है। तो मैंने देखो थाली में वैसे तो सारी चीज़ें रख रखी है, मेहंदी है, लिपस्टिक है, सारा श्रृंगार का सामान रखा है। और अभी चूड़ियाँ है, ये सब मैं मेरी जो हमारे काम वंदना आती है ना, वंदना को मैं सब सुबह दे दूँगी। जो सुहागनी महिला उसको ये सारा सामान दे दूँगी पूजा करके। और मेरे पास क्या अभी जो एक लेडीज़ और होनी चाहिए जो करवा चौथ व्रत कर रही हो, लेकिन मेरे पास हर बार मैं अकेली क्या करती हूँ कि 2 करवा रखती हूँ, जिसमें एक तो तांबे का है और एक मिट्टी का करवा है। तो उसको मैं 7 बार फेर बदल करूँगी, यानी टकराने नहीं चाहिए। आपको उल्टे हाथ से पकड़ना और एक सीधे हाथ में उस करवे को चेंज करना है। तो वो मैं और मेरे हस्बैंड वही कर रहे हैं। वैसे तो हर बार ये करते हैं, लेकिन आज हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो लेफ़्ट वाला करवा मैं इनको दे रही हूँ, फिर वो मुझे राइट में दे रहे हैं, फिर राइट वाला मैं ले लेती हूँ, फिर वो लेफ़्ट वाला करवा रहे हैं। ऐसे करके हम 7 बार करवे को बदलेंगे, लेकिन करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। तो ये जो एक करवा जो मैं बदल रही हूँ ना, इसको कुछ लोग चीनी का करवा, यानी शक्कर का करवा भी रहता है, जिस पे पताशे रखते हैं, मीठा, तो वो चीज़ भी रखते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं आप वाइट कलर नहीं ले सकते। आपको जो भी वाइट कलर अभी पताशे में है तो आप बोलोगे वाइट कलर का भी ले सकते, बट पार्वती जी को अर्पित करते ही। जो दूसरा वाला करवा है ना, हम पार्वती जी के लिए रखते हैं, और एक करवा अगर हम अकेले करवा चौथ कर रहे हैं और हमारे जैसे कोई सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में जो नहीं, जैसे कोई लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो हमें अकेला एक करवा को कभी पूजा नहीं करना। अगर कर रहे हो तो एक करवा माता से एक्सचेंज करना है, यानी करवे को 7 बार हमको
को बदलना ज़रूरी है जब भी करवा चौथ का पूजन करें। या तो माता जी से बदल दीजिए या एक एक्स्ट्रा लोटा या गिलास का भर के आप करवे को चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज होने के बाद अभी हम छत पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और छलनी सब पर लाल लाल कलर ज़रूर कुछ टच होना चाहिए। सीधा चंद्रमा को नहीं देखे, छलनी से चांद को देखिए। उसके बाद अपने हस्बैंड को देखिए और उसमें दीपक रख के देखिए। दीपक बुझना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। हवा तेज़ चल रही तो धीरे से काम करिए। उसके बाद सब भोग जो सामग्री आप पूड़ी जो भी लाए हो भोग के लिए मीठे में, वो चंद्रमा को अर्पित करिए और जल भी अर्पित करिए। और उसके बाद फिर अपने परमेश्वर से आप पानी वानी लीजिए और अर्पित करते समय आप चंद्रमा को हल्दी कुमकुम ये सब कर सकते हैं। और साथ में मेहंदी अगर आपके पास है, मेहंदी भी मैं भगवान को मुन को चढ़ाती हूँ, तो वो सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद आराम से हैप्पी करवा चौथ मनाइए। तो सबको करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और हाँ, अपने परमेश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूले आज के दिन। तो मेरे परमेश्वर जी ने तो करवा की जो चुन्नी थी वो मुझे उड़ा दी है आशीर्वाद के रूप में। तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे आज। तो सब लोग मनाइए और हैप्पी करवा चौथ। अपने व्रत का पारण करिए, अपने व्रत का उद्घाटन करिए। ओके, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।